पुलिस ने हिसार में मीलगेट निवासी ट्रैक्टर ड्राइवर आत्माराम सैनी के कत्ल का मामला सुलझा लिया है। पुलिस ने आत्माराम की हत्या के जुर्म में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने यह हत्या इसलिए की ताकि वो विक्टिम का ट्रैक्टर और ट्राली लूट सकें। खास बात यह है कि हत्या का मुख्य आरोपी पिछले 1.5 साल से हिसार में मिस्त्री का काम कर रहा था। उसकी ट्रैक्टर ड्राइवर आत्माराम से जान पहचान भी हो गई थी और इसी वजह से आत्माराम ने उसके ऊपर विश्वास किया और उसके साथ लकड़ियां लेने के लिए सिरसा गया था। इसी दौरान आरोपियों ने आत्माराम की हत्या कर दी और ट्रैक्टर ट्राली लूटकर फरार हो गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए हिसार के डीएसपी कप्तान सिंह ने बताया कि आत्माराम गोरखपुर निवासी विनोद के यहाँ पर ट्रैक्टर ड्राइवरी का काम करता था। 4 फरवरी को मूल रूप से पंजाब निवासी गुरविंदर आत्माराम के पास आया और उसने अग्रोहा से लक्कड़ लाने के लिए कहा। 4 फरवरी के दिन गुरविंदर लक्कड़ लेने के बहाने आत्माराम को ट्रैक्टर सहित अग्रोहा बाईपास आदि स्थानों पर घुमाकर ले आया, लेकिन लक्कड़ नहीं मिले और कहा कि अगले दिन सिरसा के बकरियां वाली गांव चलेंगे और वहां से लक्कड़ लेकर आएंगे। गुरविंदर ने आत्माराम को दिन भर का किराया भी दिया। 5 फरवरी को गुरविंदर ने गांव बकरियां वाली सिरसा के लिए आत्माराम का ट्रैक्टर किराए पर ले लिया और उसे अपने भरोसे में लेकर चल दिया। आत्माराम ट्रैक्टर और ट्राली लेकर गुरविंदर के साथ 5 फरवरी को दोपहर 3 बजे चला गया। वो लगभग शाम 8 बजे सिरसा के गांव बकरियां पहुंचे। यहीं पर गुरविंदर ने देसी पिस्तौल से आत्माराम की गर्दन में गोली मारी, जिससे आत्माराम की मौत हो गई। इसके बाद गुरविंदर अपने बाकी 2 साथियों दिक्तानिया सिरसा निवासी सरवन और उत्तर प्रदेश निवासी श्यामराज के साथ ट्रैक्टर ट्राली लेकर फरार हो गया। आरोपियों ने ट्रैक्टर को पंजाब में एक स्थान पर बेचने की कोशिश की, लेकिन ट्रैक्टर कागजात पूरे नहीं होने की वजह से नहीं बिक पाया। उन्होंने ट्राली को 41,000 रुपए में बेच दिया। पुलिस ने छानबीन की तो तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 7 फरवरी को मीलगेट निवासी उमेश ने अपने पिता आत्माराम के गुम होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में आत्माराम की आखिरी लोकेशन सिरसा के गांव बकरियां वाले के पास मिली थी। 10 दिन तक तलाश करने के बाद भी कुछ नहीं पता लगा और 10वें दिन आत्माराम की लाश गांव बकरियां वाली में एक नाले में पड़ी मिली। इस घटना को लेकर आत्माराम के परिवार वालों और समाज वालों ने काफी प्रदर्शन भी किया। सिविल अस्पताल में शव उठाने से मना कर दिया और जाम भी लगाया। और उसके बाद जब पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो ये प्रदर्शन बंद किया गया। अब पुलिस ने आत्माराम की हत्या के आरोप में इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इन तीनों आरोपियों का रिमांड लेगी और जांच करेगी कि क्या वो इससे पहले भी किसी केस में शामिल रहे हैं और उन्होंने कहां से हथियार बरामद किया, और ट्रैक्टर ट्राली भी बरामद की जाएगी। जैसा कि आपको पहले से मालूम है, श्री आत्माराम सैनी सन ऑफ उमेश के पुत्र उमेश ने 7 फरवरी 2023 को थाना एसटीएम में दरखास्त दी थी कि उसका पिताजी आत्माराम ने, जो ट्रैक्टर पर ड्राइवरी का काम करते थे, वो ट्रैक्टर को किराए पर चलाते थे, वो 5 तारीख को सिरसा के एरिया में लकड़ी लाने के लिए किसी के साथ किराए पर ट्रैक्टर लेकर गए थे, जो वापस नहीं आए हैं, जिस पर मुकदमा नंबर 71 डेटेड 7/2/2023 अंडर 340 आईपीसी थाना एसटीएम में दर्ज किया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस उसकी मोबाइल की लोकेशन के अनुसार गांव बकरियावाड़ी व उसके आसपास के एरिया में तलाश करते हुए पहुंची और वहां आसपास के जो इलाका गांव हैं उनमें सभी को उसके फोटो दिखाए और कुछ वहां के आदमियों से, व्यक्तियों से पूछताछ की, जो उसके बारे को सुराग न चल सका। जिसके बाद 11 तारीख को वहां गांव बकरेवाड़ी के व्यक्तियों द्वारा फोन पर सूचना दी गई कि उनके गांव के एरिया में ड्रेन के अंदर एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है, जिस पर यहाँ से पुलिस उसके वारिसों को लेकर वहाँ पहुँची और उसकी डेड बॉडी की शिनाख्त की गई। वहाँ पर तलाश करते हुए
पुलिस ने आसपास के एरिया की फुटेज चेक की तो ट्रैक्टर जो ट्रैली को उस एरिया में सस्पिशियस फुटेज में घूमते हुए पाया गया और आसपास के एरिया में जो दुकानदार थे उनको से पूछताछ की गई तो गांव बकरियावाड़ी में एक मिस्त्री की दुकान पर जो ट्राली थी उसके कटे हुए पुर्जे मिले और जिनको ट्रैक्टर ट्राली मालिक विनोद ने शनाख्त कराया, जिसके आधार पर जो मिस्त्री है उससे पूछताछ की गई तो जिसने बताया कि 2 लड़के ट्रैक्टर ट्रैली लेकर आए थे और उसको ट्रैली 42,500 में बेच के गए हैं, जिसकी आईडी, जिनमें से एक लड़के की आईडी और मोबाइल नंबर उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। जो आईडी पर चेक करने पर उस लड़के का नाम गुरविंदर सुनोक गोरा सिंह आरो बामेकला पंजाब पाया और तब पुलिस ने उसकी पहचान करते हुए उसके बारे में तलाश शुरू की। तलाश करने पर पाया गया कि गुरविंदर पिछले करीब 1.5 वर्ष से हिसार में ही किराए का कमरा लेकर रहता था और वो चढ़ाई मिस्त्री का काम करता था और मान सिंह ठेकेदार गांव गंगवा के पास पिछले करीब 1.5 वर्ष से वो काम कर रहा था, जिसकी तलाश करते हुए पुलिस ने उसको कल काबू किया। काबू करने पर उससे पूछताछ की गई और उसके साथ एक और लड़का जो ट्रैली बिकवाने में था, श्रवण सुनो बनीराम गांव दिंगतानिया, उसको भी काबू किया और उसके साथ ही गुरविंदर के ने जिससे असले और रोंद खरीदे थे श्यामराज, ये भी यूपी का रहने वाला है, गांव वीरभूमई चित्रकूट उत्तर प्रदेश, उसको भी काबू किया और जिससे पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर आरोपी गुरविंदर ने बतलाया कि वह ट्रैक्टर ट्रैली छीनना चाहता था। जो आत्माराम सैनी हैं जहाँ पर ये काम करता था वहाँ पर कई बार मटेरियल लेकर जाता था, इसकी उससे बात हो जाती थी। इससे पहले वो इसने उससे बात की कि मैंने ट्रैक्टर से कुछ लकड़ी या सामान लेकर आना है, तो वो 4 तारीख को आत्माराम को ट्रैक्टर समेत अपने साथ ले गया और उसको इधर उधर इलाके में घुमाता रहा और उस दिन इसने उसको कहा कि आज सामान नहीं मिल पा रहा है, अग्रवाल के एरिया में घुमा के वापस ले आया और उसको किराए के 3,000 रुपये दे दिए। उसके बाद फिर अगले दिन दोपहर को आत्माराम सैनी को दोबारा से बुलाया और कहा कि गांव बकरियावाड़ी सिरसा के एरिया से मैंने लकड़ लेकर आने हैं और उसको ट्रैक्टर में अपने साथ लेगा और गांव बकरियावाड़ी के पास जाकर आत्माराम को ट्रैक्टर से उतारकर उसको गोली मारकर साथ में ड्रेन का गड्ढा था उसमें डाल दिया और ट्रैक्टर ट्रैली को अपने साथ लेकर अपने दोस्त श्रवण वासी दिंगतानिया के पास जाकर रात को रुक गया और उसके बाद ट्रैक्टर ट्रैली को बेचने के लिए यहाँ इलाका में घूमता रहा और ट्रैली को गांव बकरियावाड़ी मिस्त्री के पास बेच दिया और ट्रैक्टर को लेकर यूपी में अपने साडू के पास उसके गांव में छोड़ आया। सरदुलगढ़ ट्राली सरदुलगढ़ में बेची थी। हाँ, सरदुलगढ़ साथ में वहाँ पर वो ट्रैली को सरदुलगढ़ के में मिस्त्री को बेचा और ट्रैक्टर को यूपी में अपने साडू के घर पर खड़ा किया हुआ है, जिसको बरामद किया जाना है। और इसने जो वारदात में पिस्तौल किया था वह अपने गांव बामेकला में छुपा रखा है, जिसको भी हमने भी बरामद करना है। और इसके अलावा जिस आदमी से इसने पिस्तौल और राउंड खरीदे हैं उन आदमियों को भी हमें काबू करना है। अभी आरोपियों को पेशदाद किया जा रहा है, उनको पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। कितने आरोपी गिरफ्तार हैं? इसमें 3 आरोपी फिलहाल हमने गिरफ्तार किए हैं। जो आरोपी मुख्य आरोपी है गुरविंदर और श्रवण, जिन्होंने सुखविंदर सुनो अर्दीप के पास ट्रैली को बेचा था, उससे इनकी शनाख्त परेड भी कराई जानी है, जिसके लिए इनको अदालत में पेश करके कोर्ट से शनाख्त परेड करवाने बारे आदेश लिया जाएगा और पुलिस आरोपियों को
रिमांड पर लेकर उनसे छिना हुआ ट्रैक्टर बरामद करेगी। पिस्तौल वारदात में जो प्रयोग किया उसको भी बरामद किया जाना है और जहां से इसने पिस्तौल लिए हैं उन व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया जाना है। तो ट्रैक्टर ट्राली तो आसानी से लूट सकते थे सर, तो मारने की क्या जरूरत पड़ी? क्या इनके बीच कोई साजिश हुई थी इस बात पे, या शुरुआत में ऐसे क्या कारण क्या ऐसा मारना ही पड़ा उसको? वो तो पैसे भी लूट सकता था। हाँ, लूट सकता था क्योंकि ये भी अकेला था साथ में। उस जिस वक्त ट्रैक्टर किराए पर करके ले गया था तो कोई इसको लगा कि मैं आसानी से इससे ट्रैक्टर नहीं छीन पाऊंगा, इसलिए उसने उसको गोली मार दी। इनका पहले का भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड है क्या, जो अरेस्ट हुए हैं? अभी इसके बारे में हम छानबीन की जा रही है। ये जो इधर आया था सर, इसको लेके गया था, जो इनमें से है या वो अलग है? नहीं, गुरविंदर जो मुख्य आरोपी है वो ही यहाँ पर हिसार में पिछले करीब 1.5 वर्ष से किराए के मकान लेकर रहता था। बड़बड़ रानी में कमरा। हाँ, ये श्यामलाल मुंशी दानी उसमें है, श्यामलाल दानी दानी श्यामलाल में किराए पर। ये उसी दिन ही वारदात कर दी थी वैसे? हाँ, इसने जाते हुए रास्ते में ही रात 9 बजे के आसपास गांव बकरीवाड़े के पास से वारदात करती थी, उसको मारकर ट्रैक्टर पर ट्रैली को छीन लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।